घमंड ना करना इस जीवन में, घमंड ना करना इस जीवन में, तकदीर बदलती रहती है। घमंड ना करना इस जीवन में, तकदीर बदलती रहती है। आईना वही रहता है, सिर्फ तस्वीर बदलती रहती है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आनंद खंडेलवाल आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आज के इस छोटे से प्रसंग में, जो कि प्रसंग इस प्रकार है। वो बहुत अद्भुत मूर्तिकार था, यानी उसकी मूर्तियाँ ऐसे होती थी कि जैसे जीवंत मूर्तियाँ हैं, बोलती हुई मूर्तियाँ होती थी। उसका भी वक्त आ गया था, यमराज उसे लेने आया हुआ था। उसने अपनी जैसी 10 मूर्तियाँ बना के, अपनी जैसी 10 मूर्तियाँ बना के उसके बीच में खड़ा हो गया। अब यमराज उसे ढूंढ रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो करे क्या। सभी एक ही जैसी, एकदम कमाल। बड़ी परेशानी हो गई यमराज के लिए, मगर यमराज तो यमराज ही था ना। उसने एक युक्ति लगाई। उसने मूर्तियों को गौर से देखते हुए बोला, यार बहुत ही कमाल का मूर्तिकार है, बहुत ही कमाल का मूर्तिकार है, मगर बंदे ने एक गलती कर दी। बंदे ने एक गलती कर दी। ये बात मूर्तिकार सुन रहा था। वो बेचैन हो गया और बोल पड़ा, ऐसी कौन सी गलती हो गई, गलती हो ही नहीं सकती मेरे से। यमराज बोले, यही गलती तुमने की है कि बोल पड़े। यही गलती तुम्हारी है जो तुम्हारा घमंड बोल पड़ा। यही गलती तुम्हारी है कि तुम्हारा ईगो बोल पड़ा। अगर तुम नहीं बोलते तो तुम शायद बच जाते। तो दोस्तों, ऐसा ही कुछ होता है हमारे साथ भी। हम थोड़ा बहुत जान जाते हैं, हमें घमंड आ जाता है, हमें ईगो आ जाता है, और यही ईगो हमें ले डूबता है। यही घमंड हमें कहीं का नहीं छोड़ता। हम जानते हैं, हम मानते हैं, मगर जब हम कुछ सीख जाते हैं, कुछ कर जाते हैं, तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड हमें ले डूबता है। किसी ने बहुत खूबसूरत कहा है, जिसने किया घमंड उसके फूटे करम। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये प्रसंग? पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अंत में वही कहूँगा जो मैं हर वक्त हर बार कहते हुए आया हूँ, अगर आप वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं तो आपको वही मिलता है जो सबको मिल रहा है। पर आप जब वो करते हैं जो कोई नहीं कर रहा है, तो आपको वो मिलता है जो किसी को नहीं मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वंदे मातरम।